मामला है सर हम लोग का यहाँ ये टोटल 16 एकड़ जमीन सिकनी है, यानी कि 24-25 एकड़ जमीन सिकनी है, बजाता सिकनी सौतारा धांगर के नाम। हम लोग का बाप दादा का है। हम लोग जमीन चाहिए और जमीन जुटेंगे, चाहे मरते दम तक छोड़ेंगे। जो सिकमीदार जो पूर्व था, उनके निधन के बाद उनका जो वारिस है, जो जमीन जोताबाद करते आ रहे हैं, उनके नाम से 48E के तहत बटाईदारी का अधिकार घोषित कर देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार। मैं हूं बबलू मरांडी। अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया जिला के डगरुआ प्रखंड अंतर्गत। ये जो है आपका आदरपुर आदिवासी संथाल टोला है। जैसे कि आप सबको मालूम है, इन दिनों में मुख्य रूप से आदिवासी के साथ जो है जो वर्करों के द्वारा जमीन लूटा जा रहा है। मुख्य रूप से सिकनी जमीन जबरदस्ती मालिक से जो है जमीन लिया जा रहा है और आदिवासी को जमीन से बेदखल किया जा रहा है। उसी मामला में अभी हम पहुंचे हैं इस आदिवासी टोला में, और यहां पर आप हमारे पीछे देख रहे हैं काफी संख्या में माता लोग हैं और कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं। और मुख्य रूप से इस सभा में पूर्व विधायक बलरामपुर महबूब आलम जी हम इस सभा में पहुंचे हुए हैं। इन लोगों का दुख दर्द जानने के लिए आइए हम आपको सुनाते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। यहाँ आज क्या कुछ हुआ जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये डगरुआ ब्लॉक का जो मदारपुर गांव है, तो मदारपुर गांव की जनता सैकड़ों साल से अगल बगल की जमीन जोत आबाद करती आ रही है और राइट ऑफ सिकमी रिकॉर्ड के तहत करते आ रही है। सरकार की यहाँ कमजोरी ये है कि सरकार को, सीओ को इन तमाम क्षेत्रों को चिन्हित करके जो सिकमीदार जो पूर्व था, उनके निधन के बाद उनका जो वारिस है, जो जमीन जोताबाद करते आ रहे हैं, उनके नाम से 48E के तहत बटाईदारी का अधिकार घोषित कर देना चाहिए था। लेकिन सीओ ने ये काम किया नहीं। ये तो बेईमानी सीओ की है, क्योंकि हमारी आदिवासी जनता के बीच में कोई शिक्षित व्यक्ति का अभाव है, शिक्षण संस्था नहीं है, जिस वजह से ये मासूम जनता तमाम दुनिया को भूल के ये जो जमीन को जोत आबाद करते हुए ये जो देश की सेवा कर रहे हैं, आज इनको असल सिकमीदार के मरणोपरांत इनको बेदखल करने की साजिश कुछ भू माफिया द्वारा की जा रही है। और इसमें है सीओ भी आके इन लोगों को आके धमकी देते हैं कि अब ये जमीन तुम्हारी की है, जो सिकमीदार की है। एक पॉइंट उसमें है कि आप मामलों को ई के तहत बटाईदारी का दावा करना होगा, पूरा हो जाएगा। ये देखिए 1957 में उसमें बहुत देखिएगा मकान में 17 डिसमिल है। उसी तरह से कल्टीवेटिंग लैंड लोग बहुत जल्दी लोगों को मदद, आदिवासी भाई के पास 48E के तहत दावा करेंगे। देखो, तुम्हारे अंदर में भी दलाल घुसा से बड़ा बड़ा नेता बना हुआ है भाजपा का। वो तो दलाल, वो तो अपने से करोड़पति बन जाएगा। जो आदिवासी अपना मरे सरे कुत्ता बिल्ली के साथ रहिए, आप कल के कुत्ता बिल्ली को भी खाना नहीं दे पाएगा आप, तो कुत्ता बिल्ली भी नहीं रहेगी। असल जोतदार कौन है? सिकमीदार। ये क्या है रे? उसका मुंह में मारना, ये क्या है रे? हम बनाए रहे, उसको बोलना ये क्या है रे? हम तो पढ़ने न जानते हैं। आपको बोलिएगा हम तो पढ़ने नहीं जानते, तो पढ़ के सुनाओ। तो बात समझे? जमीन कोई माँ का पेट से लाया है तो नहीं लाया, तो उसको कैसे हो गया? इसलिए आपको अपनी एकजुटता बनाए रखने के लिए एक और भी कुछ गांव को देखिए आप लोग। अगल बगल में लड़ाई लड़ना है ना। हाँ, जो इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
लाल सलाम, कॉमरेड महबूब आलम को लाल सलाम, कॉमरेड महबूब आलम को लाल सलाम। मदारपुर संथाली टोला बचाओ जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भक्का माले जिंदाबाद, भक्का माले जिंदाबाद। आवाज तो हम एक हैं, आवाज तो हम एक हैं। वो जमीन सरकारी है, हमारी है, वो जमीन सरकारी है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जो जमीन सिकमी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन हमारी है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भक्का माले जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भक्का माले जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुंडे को हना हने पतिवा चलाओ ना हना दारी मामला है सर हम लोग का यहाँ ये टोटल 16 एकड़ ज़मीन सिकमी है, सतार धांगड़ सब मिल करके, और उसके नीचे इधर है और 5-6 एकड़ यानी कि 24-25 एकड़ ज़मीन सिकमी है बदाम से है। ये बड़ा साजिश करके मालिक के यहाँ जाके फरकुंदा से जुटू मोटो ये लोग दलाल सब शाहबादी सब आके भीतरे भीतर खरीद लिया है, और वो फिर एक दूसरे ब्रोकर को पकड़ के वो लोग एग्रीमेंट करके ही कर दिया। वो सीओ के यहाँ केस किया है, सीओ बुलाया हम लोग को जनता हटिया में, जनता दरबार में है, तो उसमें हम लोग को इनकार कर रहा है सीओ साहब के सिकमी नहीं है, आप लोगों का ख़त्म हो गया जो केवाला है उसे, नहीं तो पैसा दीजिए आप लोग 20 लाख 25 लाख, तो आप लोगों का ज़मीन हम खरीद के आप लोगों के हाथ में देंगे। आज हमारा बाप का दादा से जंगल झाड़ तोड़ के ये ज़मीन को जोत आबाद करते हुए हम लोग अभी तक आ रहे हैं, दादा पर दादा 3-4 पीढ़ी बीत गया सर। उसमें हम लोग को ज़मीन से बेदखल करने के लिए प्रशासन को बुला के ये ज़मीन सब कल परसों प्रति रख दिया है, और अभी 15 को डेट दिया था, 15 को तो 15 अगस्त पड़ गया, इसलिए इन्हें अगला को होगा, तो इसलिए हम लोग को आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ज़मीन हम लोग का बाप दादा का है, हम लोग ज़मीन चाहिए और ज़मीन जुतेंगे, चाहे मरते दम तक छोड़ेंगे नहीं। आज कुछ उसके विषय में कुछ बैठक हुआ क्या, कुछ बातचीत हुई क्या? आज कुछ माले का पार्टी सब आया हुआ था, वो लोग भी कुछ बताया समझाया, नहीं ऐसा नहीं होगा तो 14 को यहाँ धरना रखा जाए,